क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम पढ़ने बैठते हो, किताबें खुलती हैं, पेन हाथ में होता है, लेकिन 5 मिनट बाद ही दिमाग कहीं और चला जाता है? कभी मोबाइल की तरफ, भविष्य की चिंता में, किसी पुराने किस्से में, या कभी किसी बिना वजह के। फिर तुम खुद से कहते हो, यार मेरा फोकस इतना कमज़ोर क्यों है? अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सच ये है कि आज की सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई नहीं है, आज की सबसे बड़ी समस्या है फोकस। पहले छात्रों के पास संसाधन कम होते थे, आज संसाधन बहुत ज़्यादा हैं। पहले किताब कम थी, आज पीडीएफ है, नोट्स हैं, यूट्यूब है, एआई है, कोचिंग है। फिर भी आज का छात्र सबसे ज़्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि पहले जानकारी की कमी थी, आज ध्यान की कमी है। आज समस्या ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, समस्या ये है कि जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान कैसे लगाना है। बहुत से छात्र सोचते हैं शायद मैं फोकस नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम फोकस कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम 2 घंटे की फिल्म नहीं देख पाते, 3 घंटे गेम नहीं खेल पाते, लगातार रील्स नहीं देख पाते। मतलब साफ है, तुम्हारे अंदर फोकस की क्षमता है, बस वो सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। सोचो, तुम पढ़ रहे हो, अचानक एक नोटिफिकेशन आता है, तुम सिर्फ 10 सेकंड के लिए मोबाइल उठाते हो, लेकिन वापस पढ़ाई में वही फोकस लाने में कई मिनट लग जाते हैं। यही कारण है कई घंटे पढ़ने के बाद भी उतना याद नहीं रहता। बहुत लोग सोचते हैं कि फोकस कोई जादू है। नहीं यार, फोकस एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी बनाया जा सकता है। जिस तरह जिम जाकर शरीर मजबूत होता है ना, उसी तरह से लगातार अभ्यास से फोकस भी मजबूत हो सकता है। अब मैं बताता हूँ एक बड़ी गलती जो लगभग हर छात्र करता है। छात्र सोचता है ना कि आज से 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन उनका दिमाग 30 मिनट भी लगातार फोकस नहीं कर पाता। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति पहली बार जिम जाए और 100 किलो उठाने की कोशिश करे। फोकस भी धीरे धीरे बढ़ता है। इसके लिए आपको 25 मिनट के नियम को समझना होगा। अगर तुम्हें फोकस बढ़ाना है ना, तो शुरुआत करो सिर्फ 25 मिनट से। 25 मिनट तक सिर्फ पढ़ाई करनी है। उस बीच में ना मोबाइल होना चाहिए, ना चैट, ना सोशल मीडिया, ना कोई दूसरा काम। फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर दोबारा 25 मिनट। धीरे धीरे देखना, तुम्हारा दिमाग लंबे समय तक कंसंट्रेट करना सीख जाएगा। कई बार समस्या छात्र में नहीं होती, समस्या उसके वातावरण में होती है। अगर पढ़ाई की टेबल पर मोबाइल रखा है ना, गेम खुले हैं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो फोकस तो टूटेगा ही ना। इसलिए अपने स्टडी एरिया को ऐसा बनाओ जिसमें सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें हों। हर समय मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे ना उतना अच्छा है। हर दिन मोटिवेशन नहीं आएगा, हर दिन मन नहीं करेगा, हर दिन ऊर्जा नहीं होगी, लेकिन फोकस उन्हीं दिनों में बनता है जब मन नहीं होता फिर भी तुम पढ़ते हो। आज का छात्र हर 10 सेकंड में स्क्रीन बदलता है, एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी रील और फिर चौथी रील। इस तरह से दिमाग शॉर्ट अटेंशन का आदी हो जाता है और फिर किताब के एक पेज पर ध्यान देना मुश्किल लगने लगता है। अगर फोकस बढ़ाना है तो रोज़ कुछ समय बिना मोबाइल के बैठना सीखो। शुरुआत सिर्फ 15 मिनट से करो। अब बताता हूँ उस एक सवाल को जिसने कई छात्रों की ज़िंदगी बदल दी है। जब भी पढ़ाई में मन भटके ना, तो खुद से पूछो, जो मैं अभी कर रहा हूँ क्या वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब लेकर जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत वापस पढ़ाई पर लौट जाओ। ये छोटा सा सवाल तुम्हें कई घंटों की बर्बादी से बचा सकता है। टॉपर ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, उसके पास 30 घंटे का दिन नहीं होता है, उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने ध्यान की रक्षा करता है, वो हर चीज़ को अपनी ऊर्जा और समय नहीं देता। याद रखो, फोकस का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है, फोकस का मतलब एक समय में एक काम। जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब आराम करो तो सिर्फ आराम करो। जो व्यक्ति हर समय कई काम एक साथ करता है ना, उसका दिमाग कभी भी गहराई से काम नहीं कर पाता। आज सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर टैलेंट नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है। सबसे बड़ा अंतर है कि कौन अपने ध्यान को सबसे अच्छी तरह से संभाल सकता है। क्योंकि जिस दुनिया में हर चीज़ तुम्हारा ध्यान चुराने की कोशिश कर रही है ना, वहाँ पे फोकस एक सुपर पावर बन जाता है। दोस्त, अगर आज तुम्हारा फोकस कमज़ोर है तो खुद को कमज़ोर मत समझना। तुम अकेले नहीं हो, लाखों छात्र इस लड़ाई से गुजर रहे हैं। लेकिन याद रखो, हर बार जब तुम मन भटकने के बाद वापस पढ़ाई पर लौटते हो, जब तुम हार मानने की बजाय एक और कोशिश करते हो, तब तुम्हारा फोकस थोड़ा और मजबूत हो जाता है। एक दिन में नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा, और एक दिन वही फोकस तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आज सिर्फ तुम्हारे सपने पहुँचते हैं।
याद रखो, जिसने अपने ध्यान पर नियंत्रण कर लिया ना, उसने अपने भविष्य पर भी नियंत्रण पा लिया। ध्यान भटकना सामान्य है, लेकिन हर वापस लौटना ही एक सच्चे स्टूडेंट की पहचान है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा फोकस कितना कमज़ोर है, सवाल ये है कि तुम उसे मजबूत बनाने के लिए आज क्या करने वाले हो। कमेंट में ज़रूर बताना।